प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। अब बच्चों मैं आपके लिए नीट के प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स लेके आता हूं। आज इस श्रृंखला में एक नए फाइलम के साथ मैं हाजिर हूं और आज हमारा जो नया फाइलम है बच्चों वो है मोलस्का। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं और आप कंप्लीट लाइन टू लाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ नीट की। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं कि मोलस्का होते क्या हैं और इनके कौन कौन से मेंबर हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बच्चों जो सेकंड लार्जेस्ट, अभी जब इससे पहले हमने बात किया था तो उसमें हमने आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था फाइलम। उसमें बताया था कि एनिमलिया किंगडम में सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों वो आपका मोलस्का है। मोलस्का के अंदर वो सारे एनिमल्स आते हैं, इनके अंदर सॉफ्ट बॉडी, बड़े सॉफ्ट से होते हैं और सॉफ्ट होंगे तो उनमें कटिफ मतलब वो जो किसी सरफेस से टकराएंगे तो फट भी जाएंगे, कट भी जाएंगे। तो नेचर ने उनके ऊपर एक शेल दे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, एक आवरण दे दिया है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो इसमें मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो सॉफ्ट बॉडी के होते हैं और उनके ऊपर शेल होता है। कुछ में अभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी जो है उनके ऊपर जो शेल है वो एक्सटर्नल, मैक्सिमम के ऊपर एक्सटर्नल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर इंटरनल शेल होती है। और एग्जांपल देखिए, एक्सटर्नल के एग्जांपल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा यूनियो, या आप शंख अगर कॉमन भाषा में देखें। दूसरा एग्जांपल शंख। तो शंख क्या है, वो बेसिकली क्या है, या आप देखते होंगे पाइला, घोंघा, अभी दिखाऊंगा पिक्चर सुन के। तो सारे एग्जांपल्स हैं किसके, मोलस्का के। इंटरनल जिसके अंदर शेल प्रेजेंट होती है उसका नाम है कटल फिश, या इसको सीपिया भी बोलते हैं। इसका भी फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कुछ ऐसे भी रिपोर्टेड हैं जिनमें एब्सेंट होता है, जैसे बोलते हैं डेविल फिश या ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस के पास शेल होता ही नहीं है। तो बड़ी डाइवर्सिटी है क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, तो इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है कि सॉफ्ट बॉडी होते हैं, किसी में शेल होगा भी, किसी में नहीं भी हो सकता है। शेल एक्सटर्नल भी होता है और शेल इंटरनल भी होता है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोलस्का की हम स्टडी करते हैं, मोलस्क की स्टडी करते हैं, तो ऐसे ब्रांच को हम बोलते हैं मैलाकोलॉजी। और जो आप शेल देखते हो, शेल के ऊपर जो पैटर्न बना होता है, इसकी भी स्टडी की जाती है और उसको बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। मोलस्का के में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपको देखेंगे जो पर्ल इंडस्ट्री, जो ऑयस्टर है वो इसी के पार्ट है, मोलस्का के ही। तो पर्ल की कॉमर्शियल लेवल पर भी फार्मिंग होती है। तो पर्ल इंडस्ट्री के जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया वो दिया कोकिची मिकीमोटो ने। तो फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री इन्हीं को बोला जाता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। हैबिटेट की अगर बच्चों बात करें, ये यूनियो अभी मैं बात कर रहा था, ये यूनियो है। देखिए ये फ्रेश वाटर में, तालाबों में मिल जाते हैं। दे आर एक्वेटिक। तो अगर मोलस्कन की बात करें तो बच्चों ये एक्वेटिक होते हैं या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो जमीन पे भी पाए जा सकते हैं और एक्वेटिक में भी या तो मैरीन होंगे और कुछ हैं जो फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो देखो ये तीनों जगह पाए जा रहे हैं, मैरीन वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। बॉडी सिमेट्री की बच्चों अगर बात करें तो मोलस्कस आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। आप देख सकते हो ये बाइलेटरल सिमेट्री आपका यूनियो शो करता है। लेकिन इसका एक जो है, एक इसका एक्सेप्शन है, जो कि पाइला, घोघा। आप देख सकते हो पाइला है, घोघा है। तो पाइला में क्या हो सकता है कि गैस्ट्रोपोडा में आता है पाइला, और ये जब एडल्ट हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई सिमेट्री ही नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं। ये एनिमल है, ये तो इसके ऊपर शेल है, ये एनिमल है, एनिमल के ऊपर कोई सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसका जब लार्वल स्टेज में होता है तो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। और बाइलेटरल सिमेट्री होता है लार्वल स्टेज में, और जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें टॉर्शन होता है, वो मुड़ जाता है और इसकी वजह से इसमें सिमेट्री खत्म हो जाती है। तो गैस्ट्रोपोडा क्लास में, फाइलम मोलस्का में, एडल्ट में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती है,
मीन्स वो एसिमेट्री शो करता है। जर्म लेयर की बात करें बच्चे तो धीरे धीरे अब हम एडवांस लेवल पे आ गए हैं, तो यहाँ पर भी ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सारे होते हैं और सारे में सीलोम भी होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। बॉडी वाल की बात करें तो बॉडी इज अनसेगमेंटेड, इनके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है बॉडी के अंदर, और वैरायटी ऑफ शेप, और ये क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत अलग अलग तरीके के शेप के होते हैं और इनके ऊपर कैल्केरियस शेल, जैसा आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी शेल होती है जिनके पास प्रेजेंट होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक फोल्ड ऑफ थिन स्किन, बॉडी के ऊपर आप देखोगे तो जो बाहर का देखते हो वो तो आपका शेल है, ये जो बाहर का दिखाई पड़ रहा है आपको शेल है, ये बॉडी के ऊपर जो है वो एक स्किन जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं मैंटल। इसे मेंटल मत पढ़ लेना, बहुत सारे लोग मेंटल बताते हैं इसको, इट्स नोन एज मेंटल, मेंटल, राइट। तो ये जो थिन स्किन है बच्चों, इसी को बोलते हैं मेंटल, और यही बेसिकली इसी से सिक्रेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो शेल बन जाता है, ठीक है। बॉडी की अगर हम बात करें तो देखिए पहले को हम थोड़ा एलोबोरेट कर रहे हैं, इसी को एक एग्जांपल के रूप में हम आगे ले रहे हैं। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, जैसा हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। यहाँ पर भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हेड विद सेंस ऑर्गन्स लाइक आई एंड सेंसरी टेंटिकल, आप देख सकते हो ये हेड है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका हेड है, यहाँ पर माउथ है, यहाँ पर आप देख लो आईज हैं, सेंसरी ऑर्गन्स देख रहे हैं। दूसरा है डॉर्सल विशरल मॉस, अब ये जो एरिया हो गया ये वेंट्रल होगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट हुआ ये हो गया डॉर्सल। तो डॉर्सल में क्या होता है, इसे विशरल मास बोलते हैं या हम्प बोलते हैं, कुबड़, आप ऊंट का कुबड़ देखते हो ऐसे ऐसे करके, तो ये हम्प या विशरल मास, तो जितने विशरल ऑर्गन्स होंगे ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इसीलिए इसे डॉर्सल या विशरल मास, डॉर्सल विशरल मास या हम्प, जिनमें सारे विशरल ऑर्गन होते हैं बॉडी के। और थर्ड जो पार्ट है वो वेंट्रल, ये मस्कुलर फूट है जो उसे चलने में, लोकोमोशन में मदद करता है। तो ये 3 पार्ट है बेसिकली, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन होती है जो कि मेंटल बनाती है, या इसे जिसे मेंटल बोलते हैं या इसे पैलियम भी बोलते हैं, विसरल हम्प के ऊपर ऊपर होती है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। आप देख सकते हो कि जैसा मैंने बताया था कि जो आउटर कैविटी, जो आउटर स्किन है उसको मेंटल बोलते हैं, और जो शेल है उसके बीच में जगह भी तो थोड़ी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, मान लेते हैं ये शेल है और ये आपकी लेयर बन गई किसकी, ये आपकी मेंटल की लेयर है, तो इनके बीच में जो स्पेस बचता है इसी को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। अब स्पेस इसलिए बचता है कि मान लीजिए माउथ है यहाँ से, तो वाटर का जो करंट होगा वो क्या करेगा, मेंटल कैविटी के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और यहाँ पर इसके गिल्स होंगे, और गिल्स ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, और बदले में ये क्या, और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डाल देगा। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, मेंटल कैविटी। द मेंटल यूजुअली सिक्रीट एन एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल, जैसा आपको बताया, और सेल मिलकर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, या और एक प्रोटीन भी होती है जिसे बोलते हैं कॉन्च्योलिन प्रोटीन, वो मिलकर आपका शेल बना देता है किसका, मोलस्का का। आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बच्चों बात करें तो मैंने इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो बात कर लिया कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, और मेंटल कैविटी में वाटर का फ्लो जाएगा वहां पे गिल के थ्रू, वो एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये कंप्लीट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। इसमें खास बात होती है कि माउथ और एनस बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि ये मुड़ जाता है, जब मैंने बताया था कि जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें टॉर्शन हो जाता है, तो माउथ और एनस मेंटल जो मेंटल है, मेंटल कैविटी है, उसी में जाके आपका एनस खुलता है। तो इसका मतलब जो वाटर है वो साथ में जो इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी बाहर लेके जाता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका कंप्लीट होता है बच्चों। बक्टल कैविटी कंटेन ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन और फीडिंग कॉल्ड रेडुला। ये देखिए समझने की कोशिश करते हैं, ये जो माउथ है बच्चों, इसमें रैस्पिंग का मतलब होता है कोई चीज खुरच के खाते हैं ना, खुरचते हैं, तो रैस्पिंग का मतलब होता है खुरचना। तो ये प्रेजेंट होता है
एक आर्गन होता है जिसे खुरच खुरच के कोई चीज को खा लेता है, सरफेस को खुरचता है, उसको रेडुला बोलते हैं। उसमें ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ भी होते हैं जिसकी मदद से वो खुरचता है। और जैसा मैंने आपको बताया, एनस जो है वो मेंटल कैविटी में खुलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों, तो बताया था जैसा अभी आपको मैंने कि रेस्पिरेशन इज यूजुअली बाय फेदर लाइक गिल, जिसको हम टीनिडिया भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइला का स्ट्रक्चर है, एक डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख रहे हैं आप गिल्स होते हैं और मेंटल कैविटी से वाटर का फ्लो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, और जब वाटर बाहर निकलेगा तो उसके साथ एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी बाहर निकल जाएगा। जैसा बताया, रेस्पिरेशन इज यूजुअली बाय फेदर लाइक गिल लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी एक्सक्रीशन में भी मदद करती है। Pilar aspire by pulmonary sac on land and by gill in water। ये देखो 2 in 1 फैसिलिटी अवेलेबल है इसके पास, क्योंकि जो पाइला है बरसात के दिनों में, अगर आप गांव में रहते हैं तालाब के नजदीक जाएंगे तो आप देखेंगे पाइला आपको मूव करते हुए टेस्ट मीन्स जमीन पे भी मूव करते हुए मिल जाएंगे। और जैसे आप उनके नजदीक जाओगे ये पूरा अपना जो बाहर जो पाइला है ये शेल के अंदर घुस जाएगा, आपको सिर्फ शेल दिखाई पड़ेगा। बड़ा शाही होता है, जहां भी खतरा लगेगा तो अपना सारी चीजें ऑर्गन को अंदर कर लेगा। तो ये जब पानी के अंदर होगा तो ऑब्वियसली इसके पास गिल्स काम करेंगे, और जब ये टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन पे जब आ जाएगा तो इसके पास पल्मोनरी सैक होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर, लंग्स जैसा कह सकते हो, लंग तो वेल डेवलप नहीं है, पल्मोनरी सैक बोलते हैं, और उसकी मदद से वो गैसेस एक्सचेंज करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बच्चों बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यहाँ पर कोई भी क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, जैसा आर्थ्रोपोडा में मैंने देखा था वहां पर भी ओपन था, है ना। वहां पर भी जो ब्लड था वो ओपनली बहता था, कोई भी आर्टेरियोल वेन्योल ये सारी चीजें नहीं थी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, इट इंक्लूड डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट, ये देख लो यहाँ पे हार्ट है इसके पास, and a few artery that open into sinuses। सीधा सिफेलो, लेकिन इसके एक एग्जांपल है सिफेलोपोडा, एक क्लास सिफेलोपोडा, उसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और उसका एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑक्टोपस, सेपिया एंड लोलिगो। अभी इसके पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा मैं। लोलिगो को हम स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। तो इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन क्लास सिफेलोपोडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। हार्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, हार्ट इज मायोजेनिक। इससे पहले जो मैंने बताया था कॉकरोच में, कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो होता है न्यूरोजेनिक, जबकि इसका जो हार्ट है वो आपका मायोजेनिक है हार्ट इसके अंदर। तो सीलोम बहुत ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है, कम होता है, और स्पेस जो उसमें होता है विशरा में, उसमें स्पेसेस अमंग द विशरा कंटेन ब्लड एंड फॉर्म हीमोसेल। जो विसरल ऑर्गन्स है उनके बीच में जो स्पेस है बच्चों, उसमें ब्लड होता है, और वही जो स्पेस है उसी को हम हीमोसेल बोलते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स में ब्लड में एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम हीमोसाइनिन बोलते हैं। ये सब कलर आप देखोगे तो किसी किसी में ब्लू आपको दिखाई पड़ेगा, ब्लूइश या ग्रीनिश में दिखाई पड़ेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बच्चों बात करें तो किडनी जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक या दो पेयर, और इनका एक स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं केब्रर आर्गन। केब्रर वाज द साइंटिस्ट जिनके नाम पर इसका नाम केब्रर आर्गन पड़ा है। किडनी जैसे स्ट्रक्चर्स, जैसे आर्गन्स ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं। ऑब्वियसली एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ ओपन होंगे, मेंटल कैविटी में ओपन होंगे। और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होगा इसका, ये ऑब्वियस है, जब ये पानी में होंगे, वाटर में होंगे तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो अमोनिया के फॉर्म में अपना एक्सक्रीशन करेंगे, और जब वो लैंड पे होंगे तो वो पानी को बचाने के लिए वो यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालेंगे। नर्वस सिस्टम की अगर बच्चों बात करें तो 3 से 4 पेयर ऑफ गैंग्लिया हो सकती हैं। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इनके पास आई होता है, जैसा आप देखा था पिक्चर में आपने, प्रेजेंट ओवर स्टैक कॉल्ड ओमेटोफोर इन सम मोलस्क्स। स्टैटोसिस्ट होता है, नाम से ही क्लियर है, आपको पता होगा कि बॉडी बैलेंसिंग के काम आता है। नेक्स्ट होता है इसे बोलते हैं ऑस्फ्रेडियम, ये कीमो रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इसको बोलते हैं, जिससे ये अपने आसपास जो वाटर है, जो चीजें हैं उनको चेक कर पाता है।
रिसेप्टर की तरह काम करता है, टेस्ट कर पाता है केमिकल एंड नेचर ऑफ वाटर। सक्सेस की अगर बच्चों बात करें तो ये यार यूजुअली डायोसियस मींस मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, लेकिन इसके भी एग्जाम्पल है क्योंकि ये फाइलम बहुत बड़ा है। तो इसके एग्जाम्पल से देखिए कि एक्सेप्शन डोरिस, इसको बोलते हैं सी लेमन, देखो कैसा दिखाई पड़ रहा है, पके हुए नींबू की तरह एकदम दिखाई पड़ रहा है, इसको सी लेमन बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मींस मेल और फीमेल दोनों इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं एप्लाइसिया। तो एप्लाइसिया, ये एप्लाइसिया का पिक्चर है, इसमें देखिए ये देखो दो कान जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो जैसे खरगोश के दो कान जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं ऐसे इसके भी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसको सी हेयर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। और मोस्टली जो इनके मेंबर्स हैं ये ओवी पैरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स। फर्टिलाइजेशन की अगर बच्चों बात करें तो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी कुछ में रिपोर्टेड है, और डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें दो लार्वा बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है ग्लोचिडियम, जो यूनियो आपको दिखाया था उसका लार्वा को ग्लोचिडियम बोलते हैं, और पाइला के लार्वा को हम वेलिजर बोलते हैं। यूनियो और पाइलो का, पाइला का आपको फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको दिमाग में बना रहे एकदम, क्या यूनियो है क्या पाइला है। ये आपका यूनियो है और ये आपका पाइला है। तो एक के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, ग्लोचिडियम, और दूसरे के लार्वा को क्या बोलते हैं, यूनियो के लार्वा को बोलते हैं ग्लोचिडियम, और पाइला के लार्वा को बोलते हैं वेलिजर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इनके बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं उनको हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा एक आध एग्जाम्पल अगर आप याद करके रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। पहला क्लास है, टोटल 6 क्लास में आपको बताने वाला हूँ। पहला क्लास है, इसको बोलते हैं मोनो प्लैकोफोरा। ये एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैरीन में ही पाए जाएंगे। एक आध एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, ये न्यू पिलाइना है, ये सिर्फ मैरीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीप्लैकोफोरा या एम्फीन्यूरा भी इसको बोलते हैं बच्चों, ये भी मैरीन है। इसका एग्जाम्पल है काइटोन, द कोट ऑफ मेल शेल, काइटोन है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं स्कैफोपोडा, इसको नाम है इसका डेंटालियम, एग्जाम्पल है इसका डेंटालियम। ये टस्क शेल जैसा हाथी के दांत होते हैं बच्चों, वैसा बड़ा सुंदर से होता है, और इसको कहीं कहीं पर बहुत पहले इसको, जैसा हम कॉइन यूज करते हैं, पैसे का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, ऐसे इनको लोग क्या करते थे, पैसे के रूप में भी प्रयोग करते थे। इसका पोडा। नेक्स्ट है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा कहाँ पाए जाएंगे, मैरीन भी पाए में होंगे, फ्रेश वाटर में भी होंगे, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाएंगे। जैसे पाइला, तो पाइला आपको सब जगह मिल जाएगा। इसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, एप्पल की तरह देखिए, इसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्बिनेला, शंख। टर्बिनेला शंख जो आप बजाते हैं, उसका एनिमल जो होता है अंदर मर जाता है, उसकी क्लीनिंग करके और उसको हम बजाने का काम करता है शंख, इसका नाम है टर्बिनेला। एप्लाइसिया, इसको सी हेयर बोलते हैं, ये अभी आपको बताया था कि इसके खरगोश के जैसे क्या होता है, कान होता है, एप्लाइसिया। नेक्स्ट क्लास है आपका बच्चों पेरिसाइपोडा, ये भी मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है यूनियो, अभी यूनियो भी आपको दिखाया था, इसको मशल बोलते हैं, और ये फ्रेश वाटर में भी होता है। नेक्स्ट है पिंटेडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर्लोएस्टर, जिसमें से मोती बनता है, आप देखिए इसकी कमर्शियल फार्मिंग होती है। मोती बनता कैसे है ये मैं आपको बता दूं, कि आपको पता होगा कि जैसे ये शेल है, मैंने पहले भी बताया, और इसके अंदर एनिमल होगा बेसिकली, तो जो आउटर कवरिंग जो लेयर होगी बच्चों वो होगी मेंटल। अब किसी वजह से अगर इसके अंदर कोई चीज घुस जाए, हालांकि ये पैक होता है पूरी तरीके से, बस अगर सर्जिकली हम कोई चीज घुसा दें या एक्सीडेंटली कोई चीज घुस जाए, कोई रेत का टुकड़ा घुस जाए या कोई और चीज आर्टिकल घुस जाए, तो इरिटेट होने लगता है ये। और रेस्पॉन्स में क्या करता है, जो मेंटल है, जो उसका स्किन वाली लेयर है, वो उसके चारों तरफ, ये मान लीजिए बाहर की कोई चीज घुस गई है इसके अंदर, तो क्या काम करेगा, उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या काम करेगा, वो इसके ऊपर क्या करेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देगा, और वही आपका बन जाएगा मोती। तो कॉमर्शियली क्या करते हैं लोग, जहां पर कॉमर्शियल अभी ओयस्टर फार्मिंग होती है, तो उसमें क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करके इसको सर्जिकली इसमें कोई टुकड़ा डाल देते हैं, और बाद में उसको छोड़ देते हैं, और जब वो बन जाता है तो उसको ये करके, इसको ब्रेक करके, और इससे पर्ल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्लास अपना सिफेलोपोडा, बड़ा आपको पता है कि मोती का यूज बहुत जगह होता है,
बेसिकली ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। मेडिसिन, आयुर्वेदिक वगैरह मेडिसिन बनाने के भी काम आता है। सिफेलोपोडा देखेंगे, इसके सारे मेंबर्स मैरीन होते हैं। एग्जांपल देखिए, सीपिया या इसको कटल फिश बोलते हैं, लोलिगो इसको स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस इसको डेविल फिश बोलते हैं। देख सकते हैं ये सीपिया है, इसके अंदर इंटरनल आपको बताया था शेल प्रेजेंट होती है सीपिया। ये लोलिगो है, सी स्क्विड है, ये तो इतना बड़ा सा, कभी कोई इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं कि किसी बोट को भी पलट सकते हैं। इनकी साइज छोटे से बड़े तक बहुत बड़ी रेंज होती है। और नेक्स्ट आपको पता होगा ऑक्टोपस है, डेविल फिश इसको बोलते हैं। तो इतना ही पढ़ना है आपको नीट की तैयारी के लिए। एक एक पॉइंट आप नोट कर डालिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। हमने बहुत बरसों के रिसर्च के बाद आपके लिए नोट्स बनाए हैं हमने, कम से कम टाइम में, बगैर टाइम वेस्ट किए, नॉन स्टॉप आपको पढ़ाता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी एस्पिरेशंस के लिए, आपके डॉक्टर बनने की जर्नी में मैं आपके लिए योगदान कर पाऊंगा। आपको अगर ये नोट्स चाहिए और आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम जल्द ही एक नए फाइलम के साथ, जो रहेगा हमारा एकाइनोडर्मेटा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।